जय हिंद दोस्तों। सीडीएस के एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ज्योग्राफी के अंदर कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत करना चाहिए और साथ में किन बुक्स का इस्तेमाल बच्चे को करना चाहिए, आज हमारे साथ में इंडिया के टॉप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स में से एक महेंद्र यादव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर सीडीएस में ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स और साइंस के बाद अगर हम देखें तो ज्योग्राफी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। सर इसको पहले तो पढ़ना कैसे स्टार्ट करें? ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी के द्वारा डिफेंस के लिए जितने भी एग्जाम का जो होता है कंडक्शन, उसमें सबसे पहले जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए है, लगभग हर एग्जाम में 20 क्वेश्चन रोल ज्योग्राफी का है। यानी कि आप ज्योग्राफी को छोड़े बिना आप यूपीएससी में इन सारे एग्जाम्स को पास शायद करना संभव नहीं है। और यदि ज्योग्राफी को 100% करना चाहे तो 100% कर भी सकता है। उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफिकल्ट है, उसको कर नहीं सकता हूँ। तो बच्चे यदि ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाह रहा तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप बेसिक एनसीईआरटी उठा लो, क्योंकि एनसीईआरटी आपका काफ़ी कुछ बेसिक कवर कर देती है। और आप जब बेसिक वहाँ से पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर आपको रेफरेंस बुक भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा पहला सजेशन तो एनसीईआरटी रहेगा, जो हर टीचर का रहता है। बच्चा चाहे तो 6 क्लास से और नहीं तो 11th क्लास के दोनों पार्ट तो आपको मस्ट पढ़ना है। तो सर आप मतलब बच्चों को सजेशन दे रहे हैं कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें, तो आपने एनसीईआरटी तो पूरी एनसीईआरटी की स्लाइड्स बना रखी है जी सर। और आप उन्हीं स्लाइड से बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने सुना भी है, मतलब बच्चे बहुत तारीफ करते हैं एनडीए सीडीएस दोनों ही बच्चे की। नहीं, ज्योग्राफी महेंद्र सर के नोट से बाहर नहीं जाती। तो वो क्या अप्रोच रहता है, पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, कौन सा पहला चैप्टर होता है? कोई बच्चा अगर ज्योग्राफी शुरू कर रहा है तो कहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कौन कौन से उसके होना चाहिए? बच्चा यदि शुरू कर रहा है तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां से उसको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। पहले बच्चे को ये तो पता हो कि हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ है। सपोज आप सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो वो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि तेलंगाना के सराउंडिंग स्टेट्स बता दीजिए। अब यदि उसने मैप नहीं उठाया तो मुझे नहीं लगता शायद ये क्वेश्चन वो बना पाएगा। यदि उसने मैप नहीं उठाया तो वो टेबल फॉर्म में भी रट के जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएगा। इसलिए उसको मैप रीडिंग और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यदि वो पढ़ रहा है तो उससे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स उसको पढ़ने में बहुत ईजी रहेंगे। क्योंकि सपोज मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। मैं पहले दिन ही, चाहे वो बच्चा पहले दिन उसको ऐसा लगता होगा कि नहीं सीडीएस का एग्जाम है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और सर क्या कैपिटल्स और ये बाउंड्रीज और ये सारे पढ़ा रहे हैं, बट उस बच्चे को उस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जब मान लीजिए मैं उसको लोकेशन बेसिस पर क्या बता रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा हूँ कि बेटा ये कोल्ड डेजर्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर रहे हैं, ये कंचनजंगा यहाँ, तो वो एक विजुअलाइजेशन कर पा रहा है। 28 स्टेट को ये जो टेबल फॉर्म में अरेंज करेगा, रटेगा, तो शायद मे भी पॉसिबल 3 दिन बाद भूल जाएगा। बट मैप से अगर बट मैप से यदि मैं उसको 5-5 के पेयर में बता रहा हूँ, बेटा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वो सारा उसके दिमाग में फ्रेमिंग चल रहा है, एकदम फिट है। एकदम फिट है। वो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा इजीली बन जाएगा, चाहे वो एनालिटिकल अप्रोच से पूछ ले, चाहे वो थ्योरेटिकल पूछ ले, चाहे फैक्चुअल पूछ ले, इजीली उससे बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आप उठाओ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने आप एटलस भी रखो, है ना। आप सिर्फ थ्योरी लेकर के मत बैठो। आपको इस चीज में शुरुआत में बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका टाइम बहुत रिड्यूस होने लग जाएगा, आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला सर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उसके बाद यदि फ्यूचर। सर जैसे एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे बच्चा बहुत दूर से देख रहा है कि सर हर बच्चा तो फोर्स एकेडमी में आके पढ़ नहीं सकता, क्या कोई प्लेलिस्ट ऐसी आपकी डली है फोर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पर जिससे जो बच्चा बहुत दूर बैठा है वो बच्चा उसकी हेल्प से कुछ थ्योरी पढ़ पाए, कुछ क्वेश्चंस लगा पाए? थ्योरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरा 25 से 30 लेक्चर्स का एक पूरा वीडियोस डला हुआ जिसमें पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाती है। और मैं तो कहूँगा इस बार का सीडीएस का पेपर उठा लीजिए। एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, विंड वाला एक क्वेश्चन आया, दोनों आपको उस क्लास में से मिल जाएंगे। तो उन 25 क्वेश्चन में आपका ओशन करंट, विंड्स, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, क्लाउड्स वगैरह काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीडीएस कवर करता है। लगभग 25 से 30 लेक्चर्स वहाँ आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और तो इंडियन सर ने आज के वीडियो में आपको बताया कि सीडीएस के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से करना है। अगले वीडियो में सर के साथ डिस्कशन करेंगे कि सीडीएस के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और वहां उन टॉपिक से क्वेश्चंस उसका पूछने का तरीका क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अगले वीडियो में मिलना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।